संयुक्त किसान मोर्चे ने कृषि कानूनों और लखीमपुर खीरी घटना को रद्द करने की केंद्र की मांग के विरोध में राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। इस आह्वान के बाद बडनेरा में रेल रोको आंदोलन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र के कृषि कानूनों, केंद्र की आयात नीति और लखीमपुर खीरी घटना को रद्द करने की मांग को लेकर आक्रामक है। संयुक्त किसान मोर्चे ने सोमवार 18 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। ये आंदोलन विदर्भ में भी गूंज उठा। अमरावती जिले के बडनेरा रेलवे स्टेशन के सामने भी आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, आम आदमी पार्टी, सत्याग्रही शेतकरी संगठन, प्रहार शेतकरी संगठन, एतक सीटू, मराठा सेवा संघ, भारतीय शेत मजूर संघ, जय संविधान संगठन किसान, ब्रिगेड किसान आजादी आंदोलन, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ऑरेंज गाइडेंस एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य कृषि श्रमिक संघ, किसान पुत्र आंदोलन, नव जागरण, मनीषी और क्रांतिकारी स्मरण समिति कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने भाग लिया। सरकार चले जाओ। अरे किसानों के खिलाफ काले कानून बनाने वाली सरकार हाय हाय। किसानों के खिलाफ काले कानून नहीं चलेंगे। किसानों के खिलाफ काले कानून नहीं चलेंगे। किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। अमरावती जिले में किसानों के मुद्दे पर राणा दंपति का आक्रामक रुख बरकरार है। सोमवार को विधायक रवि राणा के नेतृत्व में योजना भवन के सामने सोयाबीन की होली जलाई गई। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की मौजूदगी में सोमवार दोपहर अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में जिला नियोजन समिति की बैठक होनी थी। हालांकि इस बैठक से पहले विधायक रवि राणा के नेतृत्व में युवा स्वाभिमानी के कार्यकर्ता परिसर में पहुंच गए। उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार कर नियोजन भवन के मुख्य द्वार पर सड़े हुए सोयाबीन और संतरे फेंके और सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार का विरोध किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। लगातार बारिश और कीट के प्रकोप के कारण सोयाबीन, मूंग, उड़द, संतरा, कपास, अरहर, गन्ना, धान, पान और कपास की फसलें नष्ट हो गई हैं और किसान बुरी तरह से संकट में है। इसके चलते किसान आत्महत्या की कगार पर है। ऐसे किसानों को 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार की बैठक में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर इसे मुख्यमंत्री को भेजे जाने की मांग रवि राणा ने की है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि दिवाली मनाने और किसानों के जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए दिवाली से पहले किसानों के खातों में पैसे जमा होने पर ही किसान दिवाली मनाए। जिल्हा नियोजन समितीची जी बैठक आहे ते पोकळ आश्वासनासाठी बैठक घेतलेली आहे। पूर्ण 90% विदर्भामध्ये, अमरावती जिल्ह्यामध्ये कटोती दिलेली आहे। रस्त्यावर पैसे नाही आहे, कुठल्याही विकास कामावर पैसे नाही आहे, फक्त देखावा म्हणून ही बैठक आयोजन केलेली आहे। या ठिकाणी शेतकऱ्याचा पहिला मुद्दा जवळपास अर्धा पाऊण तास पूर्ण डीपीडीसी मीटिंग बंद करावी लागली। तिथे माझी मागणी होती, पूर्ण डीपीडीसी मीटिंग बंद केली की या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये दिवाळीच्या आधी 28 तारखेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी त्या खात्यामध्ये शेतकऱ्यांचे पैसे जमा केले पाहिजे अशी मागणीचा ठराव पूर्ण एकमताने जिल्ह्याच्या सगळ्या नेत्यांनी ठराव घेण्याचं मला आश्वासन दिलं। पालकमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं आणि कलेक्टरने सुद्धा सांगितलं की आम्ही या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 28 तारखेपर्यंत या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये नुकसान भरपाई जमा करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना विनंतीचा ठराव या ठिकाणी घेत आहे। तो ठराव या ठिकाणी त्यांनी घेतला आणि त्या ठराव घेतल्यानंतर मी बाहेर आलो। म्हणून या ठिकाणी आज सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, त्यानंतर संत्रा, सोयाबीन सगळे पिकं नष्ट झालेले आहे। शेतकऱ्याची दिवाळी अंधारामध्ये आहे आणि आज जर या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये हा जो आज ठराव घेतलेला आहे, जी मागणी मी केली होती की शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जर दिवाळी आधी 28 तारखेपर्यंत पैसे जमा झाले तर दिवाळी शेतकऱ्याची साजरी होईल, अन्यथा दिवाळीमध्ये शेतकरी अंधारामध्ये राहील आणि शेतकरी या महाराष्ट्रातला कुठल्याही मार्गाने हा मातोश्रीवर जाईल आणि शेतकरी हा उद्धव ठाकरेंची दिवाळी साजरी होऊ देणार नाही। अमरावती जिले में अचानक से मौसम बदलने से काफी नुकसान हुआ है। बारिश और तेज हवा की वजह से कई तहसील में खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि संतरे के फल पर भी इस बारिश का परिणाम हुआ है, जिससे जिले के किसान काफी चिंतित हैं।
अमरावती जिले में हुई बारिश से सबसे ज्यादा असर किसानों को हुआ है। धारनी तहसील में भारी बारिश से सोयाबीन और कपास को नुकसान पहुंचा है। तिवसा, चांदूर रेलवे, धामनगांव रेलवे सहित जिले में संतरा और फलबाग समेत अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। खेत में तैयार हो चुके कपास भी बारिश की वजह से गीले हो गए हैं और खराब होने की स्थिति में है। पहले ही संतरा के फल पेड़ से गिर रहे हैं, अब बारिश की वजह से संतरा को और भी नुकसान होगा। अमरावती, अचलपुर, धारनी, वरुड़, अंजनगांव सुरजी, चांदूर बाजार तहसील में भी रविवार को दिन भर बारिश हुई। शाम को आधा घंटा तेज बारिश हुई, जिससे खरीफ फसल को नुकसान होता देख किसान चिंतित है। जे शेत आहे ते पूर्ण पाण्याखाली असल्यामुळे सोयाबीन, कापूस वगैरे ते पिकं पिवळे पडून ते पूर्णपणे नाहीसे होऊन राहिलेले आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शासनानं या सर्व शेतीचा, जिल्ह्यातल्या सर्व शेतीचा सर्वे करून शेतकऱ्यांना भरीव अशी मदत करणं अत्यंत गरजेचं आहे। कारण तुम्हाला लक्षात घेतलं पाहिजे, यावर्षी पुनर्गठन मोठ्या काही प्रमाणात झाले नाही, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही। कशामुळे शेतकऱ्यांना व्याजानं सावकाराकडून पैसे काढून आणून बियाणं घेतलं, खत घेतलं, शेती पेरली आणि त्या पेरल्यामुळे ते पीक कसं उभं राहते का नाही, तर या पावसाच्या धुमाकूळामुळे पूर्णपणे शेती खतम होऊन गेलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शासनानं सर्वे करून पूर्ण शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करून दुबार पेरणीसाठी पैसे, बियाण्याची मदत, खताची मदत केली पाहिजे, अशी आमची रास्त मागणी आहे। अमरावती कृषि उपज मंडी समिति में व्यापारियों ने किसानों द्वारा लाई गई कृषि उपज रविवार को दोपहर तक खरीदे थे, लेकिन रात के बारिश से सोयाबीन और गेहूं खुले में रखे होने की वजह से गीले हो गए। विदर्भ में कई जगहों पर सोयाबीन की फसलों को खेत से निकालने का काम शुरू है, लेकिन अमरावती जिले में बारिश से सोयाबीन उत्पादक किसान की मुश्किल बढ़ गई है। धामनगांव के विधायक प्रताप अड़सर ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों की समस्या को जानने के लिए ट्रैक्टर से दौरा किया। फिलहाल विदर्भ में कई जगहों पर सोयाबीन की फसल तैयार होने के बाद अब किसान खेत से फसल को निकालने के काम में लग गए हैं, लेकिन अमरावती जिले में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। विशेषकर खेत में पहुंचने वाले कच्चे रास्ते का हाल खराब होने से किसान काफी परेशान हैं। धामनगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सर ने ग्रामीण इलाके में कच्चे रास्ते के लिए 2,50,00,000 रुपए की राशि दी है, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण खेत तक जाने वाले रास्ते में पानी जमा होने से किसानों को अपनी उपज लाना मुश्किल हो गया है। भाजपा विधायक ने किसानों की समस्या को जानने के लिए ट्रैक्टर से इलाके का दौरा किया। इस दौरान विधायक प्रताप अड़सर ने भी प्रशासन को सड़कों की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। सततच्या 2 दिवसाच्या पावसाने अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे। सोयाबीन काढणीला आलं, काही ठिकाणी काढलेलं आहे, गंज लावून ठेवले आहे, हार्वेस्टरने काढून ठेवला आहे, तो मालही घरी आणायचा आहे। आणि अशा परिस्थितीत काही शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यामुळं आज प्रत्यक्ष त्या पांदणीवर गाडीनं किंवा पायी जाणं शक्य नसल्यामुळे ट्रॅक्टरने जाऊन या रस्त्यांची पाहणी केली। मागील काळात मोठ्या प्रमाणात पांदण रस्ते झाले पाहिजे यासाठी मी प्रयत्न केले व बरेचसे पांदण रस्ते केले सुद्धा, आणि माझ्या आमदार निधीतून सुद्धा मागच्या वेळेस जवळपास 2.5 कोटी रुपये टाकून दिवाळीपर्यंत सर्व बहुतेक कामं सुरू होतील, परंतु तरीही मोठ्या प्रमाणात ही कामं होण्याची आवश्यकता आहे। त्यामुळे शासनानं यामध्ये लक्ष घालून या पांदण रस्त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांची शेती करना ये सोयीचं होईल। अमरावती महानगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने प्रभाग रचना का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल मनपा चुनाव के लिए प्रभाग स्ट्रक्चर का रफ वर्जन तैयार करने का काम चल रहा है। इस संबंध में सोमवार को बैठक हुई। इस गलत प्रभाग संरचना को लेकर नागरिकों की ओर से कई शिकायतें हैं। प्रभागों की रचना के लिए राज्य चुनाव आयोग ने जो नियम निर्धारित किए हैं, उनमें सीमा, प्रमुख सड़क, गली, नदी, नाला, पहाड़ी सड़कें, फ्लाईओवर आदि है। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत वार्ड संरचना के मूल पर कब्जा करके वंचित घटक के विकास से अलग नहीं होगा। इस संबंध में विधायक सुलभा खोड़के ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनपा आयुक्त से इस पर ध्यान देने की मांग की। इस बैठक के दौरान एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने नगर निगम के वार्ड निर्माण कार्य पर नाराजगी जताई। खोड़के ने बैठक में कहा कि अधिकारी नियमानुसार कार्य करने की अपेक्षा करते हुए घर बैठे प्रभागों की योजना बना रहे हैं। संजय खोड़के ने ये भी उपेक्षा व्यक्त की है कि वार्ड बनाते समय अधिकारी बिना किसी दबाव के ईमानदारी से और नियमों के अनुसार अपना काम करे। बैठक में नगर आयुक्त प्रशांत रोड़े, समूह के नेता चेतन पवार, पूर्व महापौर विलास इंगोले, विपक्ष के नेता
बबलू शेखावत, MIM नगर सेवक अब्दुल नाजिम, जीतू ठाकुर, अविनाश मर्दीकर उपस्थित थे। अमरावती में घरकुल धारकों की पात्रता पर लगाई गई कठोर शर्तों को रद्द करने सहित मुख्य मांग को लेकर लड़ा संगठन की ओर से जिला परिषद के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन आयोजित किया गया। पात्र लाभार्थियों की वर्तमान सूची बहुत बड़ी है और कई पात्र लाभार्थियों को अपात्र घोषित किया गया है, तो जो अपात्र लाभार्थी है उन्हें पात्र घोषित किया गया है। लिहाजा इन लाभार्थियों की सूची का दोबारा सर्वेक्षण कर जरूरतमंद लाभार्थियों को घरकुल सूची में सम्मिलित किया जाए। इन मांगों को लेकर संघर्ष संगठन के मुखिया संजय देशमुख ने जिला परिषद के सामने धरना दिया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मांगों का निवेदन सौंपा गया। अमरावती जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आम्ही घरकुल आणि घरकुल धारकांसाठी एक दिवसाचं धरणे आंदोलन घेतलेलं आहे। कारण की घरकुल आणि घरकुल धारकांवर सतत अन्याय होत आहे। आता जी ड यादी लागली आहे, प्रत्येक ग्रामपंचायतकडे ड यादी आहे आणि त्या ड यादीमध्ये जे पात्र लाभार्थी आहे, गरजू लाभार्थी आहे, त्यांना अपात्र दाखवण्यात आलं आहे आणि ज्यांचं गरज नाही, ज्यांना गरज नाही, त्यांना पात्र दाखवण्यात आलं आहे। दुसरी गोष्ट अशी का MRGSचे पैसे अमरावती जिल्ह्यातल्या घरकुल धारकांचे 21,000 रुपये 21,500 निघत नाही आहे, ते तसेच थकलेले आहेत। प्रशासनाचं म्हणणं पडलं की सिस्टम चेंज झाली। मग सिस्टम चेंज झाली तर प्रशासनाला माहीत झालं पाहिजे का सिस्टम चेंज होऊन आली, तुम्ही तातडीने त्यात काहीतरी फेरबदल केला पाहिजे। परंतु असं न करता जानेवारीपासून ते आत्तापर्यंत त्या लोकांचे MRGSचे पैसे अजून निघाले नाही। हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा। 21,500 त्या लोकांचे परत जाण्याच्या मार्गावर आहे। तिसरा विषय असा की घरकुल धारक आता घरकुल मंजूर करताना जी निकष लावण्यात आले ते अतिशय म्हणजे बोगस निकष आहेत। कोणाजवळ 2 व्हीलर असेल किंवा 3 व्हीलर असेल त्या लोकांचे घरकुल मिळणार नाही। ज्यांचं 10,000च्या वर उत्पन्न असेल त्यांना घरकुल मिळणार नाही। आता मला एक सांगा का आता धंदा करण्याचा पॅटर्न चेंज झाला कोरोनानंतर। प्रत्येकाजवळ 2 व्हीलर आहे, कोणी 10-15 हजार रुपयाची जुनी 2 व्हीलर विकत घेऊन तो त्याचा धंदा करू लागला, उदरनिर्वाह करू लागला। तुम्ही एकाकडे रोजगार उपलब्ध करून देत ना, दुसरीकडे रोजगार तो निर्माण करून आला त्याच्यामुळं त्याचा घरकुल जाण्याची बेतात आहे। 5-7 हजाराच्या फ्रीज जर तुमच्या घरी असेल तर तुम्हाला घरकुल मिळणार नाही। अशा प्रकारचे अतिशय क्लिष्ट निकष त्यांनी लावलेले आहे, त्यामुळे ते निकष तातडीने बदलावे। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर में युवा सेना द्वारा समूह विकास अधिकारी की मेज पर दीप जलाकर अनूठा आंदोलन किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत कर्मचारियों का 9 महीने का वेतन दिवाली के पूर्व दिए जाने की मांग की गई। दिवाली 15 दिनों में आ रही है, वही दिवाली के ऐन मौके पर सैकड़ों ग्राम पंचायत कर्मचारियों को पिछले 9 से 10 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों को दिवाली अंधकार में जाने का भय है। कर्मचारियों की बकाया वेतन देने की मांग को लेकर युवा सेना के प्रकाश मरोटकर ने अपने कर्मचारियों के साथ समूह विकास अधिकारी के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। 10 महिन्यापासून या लोकांना वेतन नाही। ग्रामसेवकांना महिन्याच्या महिने शासन वेतन देते। आता या लोकांना ग्रामपंचायत मधूनच वेतन भेटते, तुटपुंड वेतन आहे की वेतन काही जास्त नाही आहे, शासन बरोबर आहे। आता अशा परिस्थितीत काय झालं की यांना 9 महिन्यापासून पेमेंट नाही आहे। दिवाळी 15 दिवसावर आली, त्याच्यापुढे या लोकांना करायचं नाही। ग्रामसेवकांना सांगितलं, याने वसुली केली, सगळं केलं, पैसे द्यायला काय हरकत आहे, याची पेमेंट द्यायला सरपंचाच्या काही अडचणी असेल का? अमरावती शहर के साईनगर क्षेत्र से कैफे मीट को बेदखल करने की मांग नागरिकों ने की है। इस कैफे में युवक युवतियों द्वारा अश्लील हरकत करने की शिकायत पर गुस्साए नागरिकों ने रविवार को कैफे में घुसकर प्रेमी समेत दुकान मालिक को जमकर फटकार लगाई। इससे इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही खोलापुरी गेट पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। अकोला से साईनगर रोड पर मीरा रेसिडेंसी के भूतल पर कुछ दुकानें हैं, जिसमें एक कैफे मीट भी है। कैफे में युवक युवतियों के बैठने की विशेष व्यवस्था है। इस कैफे में प्रेमियों को 1 घंटे के शुल्क पर कंपार्टमेंट दिए जाते हैं, तो प्रेमी वहां घंटों बैठकर अश्लील हरकत करते हैं। इससे क्षेत्र के स्थानीय लोग नाराज हो गए। इस बीच रविवार की शाम करीब 5 बजे हमेशा की तरह कैफे में प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने कैफे पर धावा बोल दिया। इससे परिसर में तनाव पैदा हो गया। सूचना मिलते ही खोलापुरी गेट के थानेदार टमटे, सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश इंगले, पुलिस उप निरीक्षक बालाजी लाल पाले के साथ काफिला मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने गुस्साए नागरिकों को समझाकर शांत किया
उसके बाद कैफे मालिक समेत 3 प्रेमियों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे तहसील में सावंगा में स्थित श्री कृष्ण जी उर्फ अवधूत महाराज देवस्थल में 72 फुट ऊंचे झंडे के खंभे पर नया कवर चढ़ाया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस दौरान धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अमरावती जिले के सावंगा विठोबा में स्थित अवधूत महाराज के मंदिर संस्थान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई महीनों के बाद धार्मिक स्थल के द्वार खुलने के बाद अवधूत महाराज के दर्शन के लिए भक्तजन पहुंच रहे हैं। दशहरा के उपलक्ष्य में मंदिर में 72 फुट ऊंचे झंडे के खंभे पर नया खोल चढ़ाया गया। केसर, अष्टगंध, दही, दूध, शहद, घी, तिल, इत्र, कस्तूरी और निकाले गए चंदन का उपयोग करके एक विशेष लेप बनाया। उसके बाद मंदिर में कृष्ण जी महाराज की समाधि, ईश्वर पुना जी और अन्य भक्तों की समाधि स्थल की पूजा की गई। महाआरती के बाद अवधूत भक्त चरणदास कंडलकर ने स्नान कर नए वस्त्र धारण किए। खास बात यह है कि इन ऊंचे झंडों के पैर छुए बिना और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चरणदास कंडलकर ने एक बड़ी रस्सी की मदद से पुराने खोल को हटाकर नया खोल चढ़ाया। पूजा के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अमरावती जिले के नांदगांव पेट में सार्वजनिक काली माता मंडल द्वारा सामाजिक उपक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 51 युवाओं ने रक्तदान किया। अमरावती जिले के नंदगांव पेट में सार्वजनिक काली माता मंडल द्वारा हर साल दुर्गोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मंडल द्वारा भव्य महाप्रसाद व रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इस बार भी मंडल द्वारा दुर्गा उत्सव खत्म होने के बाद सामाजिक उपक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया गया। इस शिविर में 51 युवाओं ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। इसमें मंडल के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी शामिल हुए। वाढलेली रुग्णसंख्या, रुग्णांची गरज, थायलेसिमिया, हिमोफिलिया तसेच घरगुती मातेकरता आपण आपलं रक्तदानाच्या माध्यमातून जीवनदायी कार्यामध्ये सहभाग करावा अशी आपणास विनंती करतो। रक्ताला पर्याय नाही, रक्त तयार करता येत नाही। रक्त हे तुमच्या माझ्या शरीरातूनच काढून मानवी रक्त एखाद्या व्यक्तीला दिला गेलं तरच त्याचा जीव वाचू शकतो। म्हणून आपल्या सर्वांना विनंती करेल की परमेश्वरानं दिलेली आपली नैसर्गिक शक्ती आहे, जी आपण रोज नाही वापरू शकत, दर 3 महिन्याने आपण एकच वेळा रक्तदान करू शकतो। म्हणून मित्रांनो, आपणास नम्र विनंती आहे की सामाजिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य म्हणून सामाजिक भान ठेवून आपण स्वइच्छेनं येऊन रक्तपेढीमध्ये रक्तदान करावं किंवा रक्तदान शिबिराचं आयोजन करावं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।